नमस्कार जी, ग्रेट मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे और बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, ऐसा मैं उस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके ऊपर कृपा बरसाए। आइए हम सब डिफरेंस बिटवीन की सीरीज के एक स्टेप को और आगे पार कर लें। डिफरेंस बिटवीन सीरीज नया कंसेप्ट लेकर आ गए हम सीए की हिस्ट्री में। आज तक किसी ने थ्योरी नहीं कराई, भूपेश आनंद ने रिकॉर्ड करके दे दी 100 कंसेप्ट्स, 50 कमेंट वाले, 50 शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन, प्रैक्टिस मैनुअल। बेटे 100 से ज्यादा ना तो आप कर पाओगे ना करने हैं, क्योंकि इसी में सब कुछ कवर्ड है, प्लस पेन ड्राइव, यूट्यूब के मेरे लेक्चर्स। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर बेटा 13 है और लेक्चर 13 में क्वेश्चन 13 आप लिख लें, अभी वैसे मैं लिखवा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस इन फॉरेन एक्सचेंज। आराम से बेटे, हमारा तो जून 2015 का भी काम शुरू हो गया और बेटे जून 2015 में ज्यादातर कमेंट ही आए थे, वो मैं कमेंट वाले लेक्चर में करा ही चुका हूं। डिफरेंस बिटवीन 2 ही आया था, अभी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए 13th, आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस इन फॉरेन एक्सचेंज, ये कर रहे हैं हम 13th। और 14th है बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग, ये जून 2015 का है। 2 ही क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन के आए थे, बाकी कमेंट्स थे वो हमने 50 कमेंट के जो लेक्चर किए थे उसमें कर ही लिया है। तो चलिए जी, आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस, प्रैक्टिस मैनुअल। एक बच्चा कहता बस आप दिखा देते हो प्रैक्टिस मैनुअल। बेटे आप ये बताओ, आपने डाउनलोड कर ली तो मैंने तो देख ली, मैंने तो क्वेश्चंस भी उसमें डाल दिए, आपके पास रहेगी तो आपको विश्वास होगा ना कि मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर कर दिया है। पास्ट ईयर तो कवर किए ही है, स्टडी मटेरियल भी कवर किया है, इसलिए बार बार दिखाता हूं आपको। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं कि आप उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ बेटे। अब तो समय निकलता ही जा रहा है, अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे यार। 6 महीने बचा लो मेरे बेटे, बचा लो। डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस और बिड प्राइस को ध्यान से सुन लो। मैंने कहा जी, हमने एक चैप्टर किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। फिर मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ 3 लेयर मार्केट, इज अ थ्री लेयर मार्केट। बेटे एक लेयर है उसमें आरबीआई की, दूसरी लेयर है बैंक की और तीसरी लेयर है कस्टमर की। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कस्टमर डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जा सकता, कस्टमर को बैंक से ही डील करना पड़ेगा। हाँ, बैंक चाहे तो आरबीआई के पास जा सकता है। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिड रेट एंड आस्क रेट, और बिड प्राइस और आस्क प्राइस। बेटे चाहे बैंक जाए आरबीआई के पास या कस्टमर जाए बैंक के पास, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक फॉर्मेट है जो हम फॉलो करते हैं। वी ऑलवेज फॉलो अ फॉर्मेट फॉर शोइंग
we always follow a format for showing bid price and ask price. हम हमेशा एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, किसके लिए? बिड प्राइस के लिए और आस्क प्राइस के लिए। जैसे आप कभी सुनार के पास जाओ, अपने माता पिता के साथ गोल्ड स्मिथ के पास जाओ, बेटे उसके भी दो रेट्स होते हैं। खरीदने का रेट अलग होता है, बेचने का रेट अलग होता है। मतलब आपको जब वो बेचेगा, आप कस्टमर हो तो अलग रेट में बेचेगा, और जब आपसे खरीदेगा तो अलग रेट में खरीदेगा। और हमेशा 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 बेटे सेलिंग रेट, आस्क रेट जब आपको बेचेगा तो आपसे ज्यादा रेट में बेचेगा। बेटे दुनिया की रीत है, आस्क रेट इज ऑलवेज मोर देन बिड रेट। सोचने की बात, आप आराम से शांति से सोचो मैं कह क्या रहा हूं। जैसे आप पीपी ज्वेलर के पास गए, कल्याण ज्वेलर्स के पास गए, नाम तो सुना ही होगा आपने, और क्या पता गए भी हो। वैसे आपकी विवाह में जाना ही होगा आपको। एक बच्चा खुश हो गया, हाँ बेटे विवाह आपका भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बेटे मन लगाकर पढ़ाई करो, आलतू फालतू की चीजें बिल्कुल मत सोचो। आप आज ऐसा करें कि भाई आप इस ज्वेलर को फोन करें और उससे रेट पूछें, तो आपको रेट बोलेगा 30,000, मान रहे 35,000। आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे यार एक रेट पूछा था, ये क्या दो रेट दे रहा है। बेटे वो समझदार है, एक्चुअली में आप बेवकूफ हो, दो रेट देगा। फॉरेन एक्सचेंज में, गोल्ड मार्केट में, सिल्वर मार्केट में जनरली हम दो रेट का फॉर्मेट लिखते हैं। पहला जो रेट होता है उसको बोलते हैं बाइंग रेट, मतलब वो आपसे सोना कितने में खरीदेगा। मान लेते हैं 10 ग्राम का रेट दिया। और दूसरा जो रेट होता है वो होता है बेटे सेलिंग रेट, आपको वो सोना कितने में बेचेगा। सो देयर आर टू रेट्स, बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट। बैंक also gives two rates for any exchange rate quotation। दो रेट दिए जाते हैं, एक बाइंग और एक सेलिंग। बिल्कुल उसी तरह से बेटे HDFC या किसी भी बैंक में आप जाएं तो सही ना, एक बार आप जाते नहीं, फालतू फालतू की बातें तो जितनी मर्जी करा लो, प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। आप HDFC जाएं तो सही, आपको दो रेट मिलेंगे डॉलर के लिए। आप जरा जाएं, वहां बड़ी गॉर्जियस लुकिंग मैडम बैठी होंगी, आप भी स्माइल पास करें, वहां से भी स्माइल पास होगी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हम तेरे और तुम हमारे हो गए। बेटे उनसे पूछे कि डॉलर कितने का है, तो आपको दो रेट दे देंगी। अब आप उनका सिर खाना मैडम का, मैडम ये बताओ दो रेट क्यों दिए, तो फिर मैडम समझाएंगी कि ये जो पहले वाला रेट है इसको बोलते हैं बिड प्राइस और बिड रेट और बाइंग रेट, और ये जो दूसरे वाला रेट है इसको बोलते हैं आस्क प्राइस और आस्क रेट और सेलिंग रेट। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं यार, दुनिया की रीत है, रीत चली आए। क्या रीत है कि वो व्यक्ति आपको जब बेचने की बारी आएगी तो ज्यादा में बेचेगा, तो आस्क रेट इज ऑलवेज मोर देन, बेटे आस्क रेट इज ऑलवेज greater than, ask rate is always greater than bid rate, and the difference is named as
spread, utterly, butterly, spread. अब मैं वहां पर आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंक रेट। इसका मतलब जो रेट बैंक देता है अपने कस्टमर्स को, उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो मैं लिख रहा हूं जी, बैंक रेट is always, bank rate is always to be read from the point of view of bank। पहली बात, bank rate is always to be read from the point of view of bank, and for base currency, आराम से बेटे, and for base currency। तो मैंने अभी अभी आपको एक रेट दिया था जो HDFC ने दिया, मैं तो एज्यूम कर रहा हूं HDFC ने दिया, तो ये मैं कह रहा हूं इट इंप्लाइज बैंक will buy $1 from customer। It implies bank will buy $1 from customer at the rate of ₹70। मतलब बैंक बाय करेगा, बैंक बिड करेगा, बैंक आपसे खरीदेगा। फिर आगे लिख रहा हूं, इट also implies bank will sell $1 to customer। Bank will also sell $1 to customer at the rate of 78, and the difference between ask price and bid price is named as spread। मुश्किल कुछ है नहीं जब किया इरादा पक्का। इरादा पक्का होना चाहिए, बाकी तो सब चीजें आ जाएंगी यार। मेरा इरादा पक्का है कि मैं YouTube में 1 लाख वीडियो डाल दूंगा, करके दिखाऊंगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल कराऊंगा आपके साथ के साथ। मुझे पता है आपका साथ मुझे जरूर मिलेगा। 1 लाख वीडियो और 1 लाख सब्सक्राइबर, मेरा ये सपना है कि मैं ये काम तो करके जाऊंगा ही, और उससे पहले मैं कहीं जाने वाला नहीं। उसके बाद कोई दूसरे प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, पहले तो इसको कंप्लीट करना है। तो आप मेरी मदद करना, आप मेरा साथ देना, आप इन वीडियोस को शेयर करना, आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करना, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा। करना तो है, मैं करूंगा, इरादा है पक्का। तो बेटे स्प्रेड, अब आप ये बताइए जी, स्प्रेड समझ आया? 78 - 70 = 8। सिमिलरली rate which is quoted by RBI to bank is named as interbank rate। जो रेट आरबीआई बड़े पापा को लगाते हैं, अभी मैंने रेट बताया था जो पापा बेटे को लगाता है, बैंक ऑथराइज्ड डीलर जो रेट लगाता है कस्टमर को,
अब बैंक के पास अपने तो कभी फॉरेन करेंसी थोड़ी आती है, वो तो बड़े पापा से लेता है। तो बड़े पापा जो रेट बैंक को लगाते हैं उसका नाम है इंटर बैंक रेट। इंटर बैंक रेट, और इंटर बैंक रेट भी देखियो जी, मजे की बात है, इंटर बैंक रेट कैन बी ऑफ ईदर माइबोर, मुंबई 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 इंटर बैंक ऑफर रेट, और लाइबोर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। आराम से देखना, कोई जल्दी है ही नहीं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बेटे बेटे ये जो रेट है ना, माइबोर और लाइबोर, जो बैंक देता है, जो आरबीआई देता है बैंक को, बेटे वो जो रेट है उसको बोलते हैं इंटर बैंक रेट, और इसको बोलते हैं बैंक रेट। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। और इंटर बैंक रेट में भी दो रेट्स होते हैं, बिड और आस्क। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही हैं। बस एक ही भावना कि आप जल्दी से अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, अच्छे बन जाएं, और बस मुझे तो खुशी मिलेगी दोस्तों।